बाग में बहुत अंधेरा था और अंधेरे में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टपक रही थी। तभी एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कितनी अच्छी खुशबू है जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। वह उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। कुछ ही देर में उसने पत्तियों का ढेर लगा दिया। ठंड के मारे उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। कुछ देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय पर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड तो नहीं लग रही है ना? जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी क्या? अगर यह उपाय पहले सोचा होता तो इतनी ठंड क्यों खाते? हल्कू ने कहा, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा दारू नहीं करूँगा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई होगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, लेकिन वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। तब हल्कू ने उससे कहा, चलो आग के ऊपर से कूद कर आओ। जबरा कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बची थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, लेकिन एक क्षण में फिर आग बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, लेकिन ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। तभी जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का कोई झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा लगा कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। तब उसने मन ही मन कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई भी जानवर मेरे खेत में नहीं घुस सकता। वह उन्हें नोच डालेगा। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? अब तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। शायद मुझे धोखा हुआ। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, लेकिन उसके पास नहीं आया। फिर तभी हल्कू को खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। यह आवाज सुनकर जबरा भौंकने लगा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, लेकिन ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू अब पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला ही था कि तभी अचानक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा लगातार भौंके जा रहा था। नील गायें खेत का सफाया करती रही और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। फिर वह उसी गर्म राख के पास चादर ओढ़कर सो गया। प्रातःकाल जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू उठ बैठा और बोला,
क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना बनाते हुए कहा, मुन्नी, मैं मरते मरते बचा और तुझे अपने खेत की पड़ी है। मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर दोनों खेत की डांट पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा पड़ा है। ऐसा लगता था जैसे मर गया हो। खेत की दशा देखकर मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन हल्कू खुश था। मुन्नी उदास होकर बोली, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।